मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। JCERT की डिजिटल शाला में मैं नीतू कुमारी आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम लोग झारखंड प्रदेश में रहते हैं। आप लोगों को पता है कि झारखंड में कौन कौन से मुख्य पर्व मनाए जाते हैं। झारखंड में करमा, सरहुल, मंडा पूजा, आषाढ़ी पूजा, फगुआ आदि पर्व त्यौहार बहुत ही धूमधाम से मनाए जाते हैं। आज हम लोग सरहुल पर्व पर चर्चा करेंगे। सरहुल पर्व का जिक्र कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तिका सुभाषिका द्वितीय भागा के चतुर्था पाठ में किया गया है। पहले मैं इस अनुच्छेद का आदर्श वाचन करती हूँ और आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा। झारखंड प्रदेशे जनजाति नाम अनेके उत्सवः सन्ति परं तेषां मध्ये सरहुल इति प्रमुखं पर्व अस्ति। सरहुल शब्दस्य अर्थः भवति साल पूजा इति। मुंडा जनजाति नाम अयं मुख्य उत्सवः अस्ति। यदा महाभारत युद्धं प्रचलति स्म तदा मुंडा वीराः स्वजीवनस्य बलिदानम् अकुर्वन्। इदं पर्व मुंडा वीराणां स्मरणाय अपि मन्यते। उरांव जनाः अस्य पर्वणः खद्दी इति नाम्ना संथाल जनाश्च बाह्या नाम्ना अनुष्ठानं कुर्वन्ति। अस्मिन् अवसरे मुंडा जनाः शरणास्थले एकत्रिताः भवन्ति। अब हम लोग इस अनुच्छेद में आए गए कठिन शब्दों के अर्थ को देखते हैं। झारखंड प्रदेश है, इस शब्द का अर्थ है झारखंड राज्य में। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है, उसी प्रकार दिया हुआ है एकत्रिता, यहाँ पर दिया हुआ है एकत्रिता। इसका अर्थ है एक स्थान पर जुटे हुए। यदा, यदा का मतलब होता है जब। तदा, तदा का मतलब होता है तब। मध्य, मध्य का अर्थ होता है बीच में। अनुष्ठानम, अनुष्ठानम का अर्थ हुआ आयोजन। नामना, नामना का अर्थ हुआ नाम से। अब हम लोग इस अनुच्छेद में कहे गए भाव को समझने का प्रयास करते हैं। झारखंड प्रदेशे जनजाति नाम अनेके उत्सवा सन्ति। झारखंड प्रदेश में जनजातियों के अनेक उत्सव हैं। जनजाति कहने का तात्पर्य यह है बच्चों कि झारखंड प्रदेश में अनेक प्रकार के जनजाति पाए जाते हैं, जैसे मुंडा हुए, मुंडा जनजाति के लोग हुए, संथाल जनजाति के लोग हुए, उरांव जनजाति के लोग हुए। तो झारखंड प्रदेश में जनजातियों के अनेक उत्सव हैं। परं तेषां मध्ये सरहुल इति प्रमुखम पर्व अस्ति। पर उनके बीच में, यानी कि जो इतने उत्सव हैं उनके बीच में सरहुल इति प्रमुखम पर्व अस्ति। इन उत्सवों के बीच में सरहुल जो है यह प्रमुख पर्व है। सरहुल शब्द से अर्थः भवति साल पूजा इति। सरहुल शब्द का अर्थ होता है साल पूजा। सरहुल शब्द का अर्थ क्या होता है? साल पूजा। मुंडा जनजाति नाम अयम मुख्य उत्सव अस्ति। मुंडा जनजातियों का यह मुख्य उत्सव है। कौन सा उत्सव? सरहुल उत्सव। मुंडा जनजाति का यह सरहुल उत्सव मुख्य उत्सव है। यदा महाभारत युद्धम प्रचलति स्म, जब महाभारत का युद्ध प्रचलित था, तदा तब मुंडा वीरा, यानी कि मुंडा जनजाति के जो वीर थे वे स्वजीवना से बलिदानम अकुर्वन्, अपने जीवन का बलिदान किया। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था उस समय मुंडा जनजाति के अनेक वीरों ने अपने जीवन का बलिदान किया। इदम पर्व मुंडा वीरा नाम स्मरणाय अपि मन्यते। यह पर्व मुंडा जनजाति के वीरों के स्मरण के लिए भी मनाया जाता है। जब मुंडा जनजाति के वीरों ने महाभारत के युद्ध में अपने जीवन का बलिदान किया तो उस बलिदान को याद करने के लिए भी यह सरहुल पर्व मनाया जाता है। उरांव जना अस्य पर्वणः खद्दी इति नाम्ना संथाल जना च बाह्या नाम्ना अनुष्ठानं कुर्वन्ति। सरहुल पर्व को उरांव जनजाति के लोग खद्दी इस नाम से अनुष्ठान करते हैं, आयोजन करते हैं, और संथाल जनजाति के लोग सरहुल पर्व का बाह्या नाम से आयोजन करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि सरहुल पर्व को उरांव जनजाति के लोग खद्दी बुलाते हैं
और संथाल जनजाति के लोग बाहिया नाम से इसका संबोधन करते हैं। अस्मिन् अवसरे मुंडा जना सरना स्थले एकत्रिता भवन्ति। इस अवसर पर मुंडा जनजाति के लोग सरना स्थल यानी पूजा का स्थान, पूजा के स्थान पर एकत्रिता भवन्ति, एकत्रित होते हैं। बच्चों, अब हम लोग इस अनुच्छेद के अंतर्गत आए गए व्याकरण शब्दों को देखते हैं। जैसे देखिए अस्मिन्, अस्मिन् यहाँ पर कहाँ आया है, ये देखिए अस्मिन्। अब हम लोग देखते हैं ये अस्मिन् शब्द किस प्रकार से बनता है। अस्मिन् शब्द में इदम, मूल शब्द क्या है, इदम। इदम का अर्थ होता है यह पुल्लिंग में है। यह इदम जो है तीनों लिंग में पाया जाता है, लेकिन यहाँ पर अस्मिन् जो है यह पुल्लिंग में है। इसमें सप्तमी विभक्ति एक वचन का प्रयोग किया गया है। उसी प्रकार से देखिए नामना, नामना यहाँ पर आया है। नामना शब्द कैसे बना है, नामना में मूल शब्द है नामन। यह एक नपुंसक लिंग शब्द है और इसमें तृतीया विभक्ति एक वचन का प्रयोग किया गया है। तेसाम, यहाँ पर देखिए तेसाम शब्द आया है। तेसाम शब्द जो बना है तत् शब्द से बना है। यह एक पुल्लिंग शब्द है। इसमें षष्ठी विभक्ति बहुवचन का प्रयोग किया गया है। उसके बाद देखिए संति, संति कहाँ पे आया है, यहाँ देखिए संति। संति यह जो शब्द बना है इसमें अस धातु का प्रयोग हुआ। अस धातु का अर्थ होता है होना। इसमें लट लकार में यह रूप है, लट लकार यानी कि वर्तमान काल में इसमें प्रथम पुरुष बहुवचन का प्रयोग किया गया है। उसी प्रकार देखिए भवंती, भवंती यहाँ पर आया है हमारा। भवंती शब्द कैसे बना है, भवंती में मूल धातु है भू, भू धातु है, लेकिन इसका रूप जो है भव से चलता है। यहाँ लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार यहाँ देखिए यदा तदा, ये सब अव्यय हैं। अव्यय उसे कहते हैं वे शब्द जो लिंग वचन कारक किसी भी कारण से जो परिवर्तित नहीं होते, उन शब्दों को हम लोग अव्यय कहते हैं। जिस शब्द का रूप नहीं बदलता, यदा, यह जो शब्द है आपको हमेशा इसी रूप में मिलेगा, यदा रूप में, इसीलिए इसे अव्यय कहा जाता है। सरना स्थले साल वृक्षस्य मंजरेण सरना देवीं पूजयन्ति। उरांव जनजाति नाम जना भोजने सरहुल पर्यंतम तस्य वृक्षस्य नौ पुष्पानां पत्राणां च प्रयोगम न कुर्वन्ति। जना सरहुल पर्वना पनस पुट्कल गौफलानां सेवनस्य प्रारंभं कुर्वन्ति। पाहना सरना स्थले सप्ताह पूर्वमेव घटे जलम स्थापयति। सः घटस्य जलम दृष्ट्वा भविष्यवाणीं करोति यत् अस्मिन् वर्षे कीदृशी वृष्टि भविष्यति। जना तण्डुल कुक्कुटी मांस मिश्रितस्य प्रसादस्य ग्रहणं कुर्वन्ति। तं प्रसादं सूळी इति कथयन्ति। अस्मिन् अवसरे पाहना जनेभ्यः सालमंजरेण आशीर्वादं ददाति। अब हम लोग इस अनुच्छेद के अंतर्गत आए गए कठिन शब्दों के अर्थ को देखते हैं। सरहुल पर्यंतम, इसका अर्थ हुआ सरहुल पर्व तक। यहाँ पर मैंने लिखा नौ पुष्पानाम, यहाँ देखिए लिखा हुआ नौ पुष्पानाम, इसका अर्थ हुआ नए फूलों का। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है पंसा, पंसा का अर्थ होता है कटहल। मंजरेन, मंजरेन का अर्थ हुआ मंजरी से। दृष्टवा, दृष्टवा का अर्थ हुआ देखकर। अस्मिन, अस्मिन का अर्थ हुआ इसमें। वृष्टि, वृष्टि का अर्थ हुआ वर्षा। पाहना, पाहना का अर्थ होता है पूजा कराने वाला अर्थात पुजारी। तंडुला, यहाँ पर था तंडुल, तंडुल का अर्थ होता है चावल। सरना स्थल, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है सरना स्थल, इसका अर्थ हुआ पूजा स्थान। तब हम लोग कठिन शब्दों के अर्थ को देख लिए। अब इस अनुच्छेद में कहे गए भाव को समझने का प्रयास करते हैं। सरना स्थले साल वृक्षस्य मंजरेण सरना देवीं पूजयन्ति। सरना स्थल में अर्थात पूजा के स्थान में साल वृक्ष के, साल वृक्ष, बच्चों हम लोगों को यह पता ही है कि झारखंड का राजकीय पेड़ क्या है, तो राजकीय पेड़ यही है साल वृक्ष झारखंड का। तो सरना स्थल में इसी साल वृक्ष के मंजर से, मंजरेना, यहाँ पर तृतीया विभक्ति एक वचन का प्रयोग हुआ, मंजर से सरना देवी की पूजा करते हैं। उरांव जनजाति नाम जना भोजने सरहुल पर्यंतम।
उरांव जनजाति के लोग भोजन में सरहुल पर्यंतम, यानी कि जब तक सरहुल पर्व नहीं हो जाता तब तक तस्य वृक्षस्य, कौन से वृक्ष के, साल वृक्ष के, तस्य वृक्षस्य यानी कि साल वृक्ष के 9 पुष्पा नाम, नए फूलों को, पत्रा नाम, नए पत्तों का प्रयोगम न कुर्वन्ति, प्रयोग नहीं करते हैं। उरांव जनजाति के लोग जो हैं जब तक सरहुल पूजा नहीं हो जाता तब तक साल वृक्ष के नए फूलों को और पत्तों का प्रयोग नहीं करते। जन्हा सरहुल पर्वणा पनस पुटकल गौ फलानाम सेवनस प्रारंभम कुर्वन्ति। जना है यानी कि लोग सरहुल पर्व में पनस, कटहल, पुटकल और गौ फल का सेवन प्रारंभ करते हैं। पाहना सरना स्थले सप्ताह पूर्व में घटे जलम स्थापयति। पाहन जो यानी पुजारी जो है वह सरना स्थल में, जहाँ पूजा का स्थान है, वहाँ पर सरहुल पर्व से 1 सप्ताह पूर्व ही वहाँ पर घड़े में जल रखता है। सरहुल पर्व मनाने का तरीका यह है कि जो इन लोगों का सरना स्थल है यानी पूजा का स्थान है, वहाँ पर पुजारी अर्थात पाहन 1 सप्ताह पूर्व ही वहाँ घड़े में जल रखता है। स घटस्य जलम दृष्ट्वा, वह घड़े का जल देखकर, वह अर्थात कौन, पाहन पुजारी घड़े का जल देखकर भविष्यवाणी करोति, भविष्यवाणी करता है। यत अस्मिन वर्षे कीदृशी वृष्टि भविष्यति, क्या भविष्यवाणी करता है कि अस्मिन वर्षे, इस वर्ष किस तरह की वृष्टि होगी। सरना स्थल में जो घड़ा रखा जाता है उस घड़े का पानी को देखकर वह पाहन अनुमान लगाता है कि इस वर्ष किस तरह की वृष्टि होगी, किस तरह की बारिश होगी। जना तंडुल कुक्कुटी मांस मिश्रित से प्रसाद से ग्रहणम कुर्वन्ति। जना अर्थात लोग, तंडुल, तंडुल अर्थात चावल, कुक्कुटी, कुक्कुटी का अर्थ होता है मुर्गी। तो लोग जो है चावल और मुर्गी के मांस को मिश्रित करके, चावल में मुर्गी का मांस मिलाकर एक प्रसाद बनाते हैं, उसी प्रसाद को ग्रहण करते हैं। प्रसाद से ग्रहणम कुर्वन्ति, ये चावल और मुर्गी के मांस को मिलाकर जो प्रसाद बना उसको ग्रहण करते हैं। तम प्रसादम सूरी इति कथयन्ति, उस प्रसाद को सूरी कहा जाता है। तो सूरी के प्रसाद में क्या रहता है, चावल और मुर्गी के मांस को मिलाकर जो प्रसाद बनता है उसे सूरी कहते हैं। अस्मिन अवसरे पाहना जनेभ्या साल मंजरेन आशीर्वादम ददाति। इस अवसर पर, सरहुल पर्व के अवसर पर पाहन अर्थात पुजारी लोगों को, जनेभ्या अर्थात लोगों को, साल मंजरेन, साल वृक्ष का जो मंजर होता है, जैसे आम का मंजर होता है ना, आप लोगों ने देखा है, उसी तरह से साल मंजर से आशीर्वाद देते हैं। तो कौन आशीर्वाद देते हैं, पाहन। किसको आशीर्वाद देते हैं, तो लोगों को। सरना स्थल पर पाहन जो है लोगों को साल मंजर से आशीर्वाद देते हैं। अब हम लोग इस अनुच्छेद में आए गए व्याकरण शब्दों को देखते हैं। जैसे देखिए जना, यह जो शब्द है यह किस प्रकार बना। जना शब्द में मूल शब्द है जन। जन यह पुल्लिंग शब्द है और इसमें प्रथमा विभक्ति बहुवचन का प्रयोग किया गया है। उसी प्रकार देखिए यह पत्रा नाम, यहाँ पर दिया हुआ है पत्रा नाम। यह शब्द कैसे बना है, पत्रा नाम में मूल शब्द है पत्र, पत्र अर्थात पत्ता। यह एक नपुंसक लिंग शब्द है, इसमें षष्ठी विभक्ति बहुवचन का प्रयोग किया गया है। उसी प्रकार यहाँ देखिए 9 पुष्पा नाम, 9 पुष्पा नाम यह जो शब्द है यानी कि नए फूलों का, तो इसमें मूल शब्द है 9 पुष्प और यह भी नपुंसक लिंग है और इसमें भी षष्ठी विभक्ति बहुवचन का प्रयोग किया गया है। अब यहाँ पर देखिए यह जो एक शब्द आया कुर्वन्ति, कुर्वन्ति है, यह जो है इसमें मूल धातु क्या है, यह धातु रूप है। मूल धातु है क्री, क्री धातु का अर्थ होता है करना। तो कुर्वन्ति में लट लकार का प्रयोग किया गया है। लट लकार का अर्थ होता है वर्तमान काल, इसमें प्रथम पुरुष बहुवचन का प्रयोग किया गया है। उसी प्रकार यह जो शब्द है देखिए ददाति, यह शब्द किस प्रकार बना है। ददाति शब्द में दा धातु का प्रयोग किया गया है। दा धातु का अर्थ होता है देना, इसमें भी लट लकार का प्रयोग किया गया है, प्रथम पुरुष एक वचन। यहाँ देखिए करोति, यहाँ पर दिया हुआ होगा करोति, करोति, यह जो शब्द है करोति, इसमें क्री धातु है जिसका अर्थ है करना, या इसमें भी लट लकार का प्रयोग किया गया। लट लकार का अर्थात वर्तमान काल का प्रथम पुरुष एक वचन का प्रयोग किया गया है। भविष्यति, भविष्यति यह जो शब्द दिया हुआ इसका अर्थ होगा होगा, भविष्यति का अर्थ होता है होगा।
या लिट लकार का प्रयोग किया गया है। लिट लकार का अर्थ होता है भविष्य काल यानी कि फ्यूचर टेंस। इसमें भू धातु का प्रयोग किया गया है जो कि धातु रूप भव से चलता है। प्रथम पुरुष एक वचन का प्रयोग किया गया है। दृष्टवा, दृष्टवा का अर्थ होता है देखकर। यहाँ देखिए यह शब्द प्रयोग किया गया दृष्टवा, इसका अर्थ हुआ देखकर। इसमें दृष्ट धातु और अक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। अयम उत्सवः सप्ताह पर्यन्तं प्रचलति। जना गृहे मंडप निर्माणं कुर्वन्ति, द्वारे पुष्पगुच्छे सज्जां च कुर्वन्ति, सर्वे नवीन वस्त्राणि धारयन्ति, शोभायात्रायाः आयोजनं भवति। अस्यां शोभायात्रायां बालाः युवकाः वृद्धाः च मान्दर इति वाद्ययन्त्रं वादयित्वा नृत्यन्ति। रात्रौ सर्वे जनाः मिलित्वा नृत्यन्ति गायन्ति च। अस्मिन् अवसरे तण्डुल गुड़ घृत मिश्रितं विशिष्टं मिष्टान्नम् अपूपं पचन्ति। जनाः अनेकानि नवीनानि व्यञ्जनानि खादन्ति। अयं तु वसन्त उत्सवः अस्ति। वसन्ते सर्वत्र पुष्पाणि विकसन्ति। वातावरणे पुष्पाणां सौरभस्य प्रसारः भवति। नवपल्लवाः सर्वान् आकर्षयन्ति। सरहुल पूजा वस्तुतः प्रकृति पूजा एव अस्ति। जनाः रात्रौ तु नृत्यन्ति, मान्दरं वाद्यन्ते, तदा सर्वपर्वसु वैशालाघ्यं सरहुलेति ही कथ्यते। अब हम लोग इस अनुच्छेद के अंतर्गत आए गए कठिन शब्दों के अर्थ को देखते हैं। यहाँ देखिए दिया हुआ है मिश्रितम। देखिए मिश्रितम, मिश्रितम का अर्थ हुआ है मिला हुआ, ठीक है। तंडुला, तंडुला का अर्थ होता है चावल। यहाँ पर दिया हुआ तंडुल, इसका अर्थ हुआ चावल। पुष्पगुच्छे, पुष्पगुच्छे का अर्थ हुआ फूलों के गुच्छों द्वारा यानी फूलों के समूहों के द्वारा। नवीन वस्त्राणि, देखिए यहाँ पे दिया होगा नवीन वस्त्राणि, इसका अर्थ हुआ नए वस्त्र। वाद्ययंत्रम, वाद्ययंत्रम का अर्थ होता है बजाए जाने वाले यंत्र। मिष्टान्नम, मिष्टान्नम का अर्थ होता है मिठाई। सौरभस्य, इसका अर्थ होता है सुगंध का। प्रसारा, प्रसारा का अर्थ हुआ फैलाव। अपूपम, अपूपम अर्थात पुआ। अब हम लोग इस अनुच्छेद में कहे गए भाव को समझने का प्रयास करते हैं। अयम उत्सवः सप्ताह पर्यंतम प्रचलति। यह जो उत्सव है यानी कि जो सरहुल पर्व का उत्सव है वह सप्ताह पर्यंत यानी कि एक सप्ताह चलता है। जनाः गृहे मंडप निर्माणम कुर्वन्ति। यह जब सरहुल का पर्व चलते रहता है तो उस समय लोग जो हैं अपने घर में, गृह यानी अपने घर में मंडप का निर्माण करते हैं यानी कि घर को सजाते हैं। द्वारे पुष्प गुच्छे सज्जाम च कुर्वन्ति, और द्वार पर पुष्प के गुच्छों से, फूलों के गुच्छों से सज्जा करते हैं, सजावट करते हैं। सर्वे नवीन वस्त्राणि धारयन्ति, सभी लोग जो है नए नए वस्त्र धारण करते हैं। शोभा यात्राया आयोजनम भवति, और सरहुल पर्व के अवसर पर शोभा यात्रा का आयोजन होता है। शोभा यात्रा उसको कहते हैं जिसमें बहुत सारे लोग मिलकर या तो एक तरह के कपड़े पहनकर या विभिन्न विभिन्न प्रकार के कपड़े पहनकर समूह में एक साथ रोड पे निकलते हैं और जुलूस। अस्याम शोभा यात्रायाम बाला युवका वृद्धा च, इस शोभा यात्रा में बालक भी हैं, युवक भी हैं, वृद्ध भी हैं। यानी कहने का मतलब है कि जितने लोग रहते हैं, चाहे वो बड़े हो, बुजुर्ग हो, बच्चे हो, सभी प्रकार के लोग शोभा यात्रा में रहते हैं। और मांदर इति वाद्य यंत्रम वादित्वा नृत्यन्ति, और इस शोभा यात्रा में एक प्रकार का वाद्य यंत्र है जिसे मांदर कहा जाता है। उस मांदर को वो लोग बजाते हुए नृत्य करते हैं, मांदर को बजाकर नृत्य करते हैं। रात्रो सर्वे जना मिलित्वा नृत्यन्ति गायन्ति च, रात में भी सभी लोग मिलकर नाचते हैं, गाना गाते हैं। सरहुल पर्व ऐसा है कि यहाँ तो दिन में शोभा यात्रा निकालते हैं और रात में एक जगह इकट्ठा होकर सभी लोग मिलकर गाना गाते हैं, नाचते हैं। अस्मिन् अवसरे तंडुल गुड़ घृत मिश्रितम विशिष्टम मिष्टान्नम पचन्ति, इस अवसर पर, सरहुल पर्व के अवसर पर तंडुल अर्थात चावल, गुड़ जानते हैं एक मीठा खाद्य पदार्थ होता है, और घृत यानी कि घी, मिश्रितम मिलाकर, इस अवसर पर चावल, गुड़ और घी को मिलाकर एक विशेष प्रकार का पकवान बनाया जाता है जिसे संस्कृत में अपूपम कहते हैं और हिंदी में पुआ बोलते हैं। आप लोगों ने तो पुआ खाया ही होगा, यह झारखंड का मुख्य व्यंजन में भी आता है
पुआ। जना अनेकानि नवीनानि व्यंजनानि खादन्ति, लोग जो है अनेक प्रकार के नए नए व्यंजन बनाकर खाते हैं। अयम तो वसंत उत्सव अस्ति, यह तो वसंत उत्सव है। सरहुल पर्व में प्रकृति की पूजा होती है, इसीलिए कहा जा रहा है कि सरहुल पर्व तो वसंत उत्सव है। वसंते सर्वत्र पुष्पानि विकसन्ति, वसंत ऋतु में सभी सर्वत्र यानी सभी जगह फूल विकसित होते हैं, फूल खिलते हैं। वातावरणे पुष्पानां सौरभस्य प्रसारः भवति, वातावरण में फूलों के सुगंध का फैलाव होता है, मतलब वातावरण में चारों तरफ फूलों की खुशबू आती रहती है। नव पल्लवा सर्वान आकर्षयन्ति, नए पत्ते जो हैं सभी को आकर्षित करते हैं। सरहुल पूजा वस्तुतः प्रकृति पूजा एव अस्ति, सरहुल पूजा तो वस्तुतः यानी कि वास्तव में प्रकृति पूजा ही है। सरहुल पूजा में हम लोग साल वृक्ष का पूजा करते हैं, साल वृक्ष के मंजर से हम लोग आशीर्वाद देते हैं, यानी कि हम लोग प्रकृति की पूजा करते हैं। इसीलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि सरहुल पूजा तो वास्तव में प्रकृति की ही पूजा है। अब देखिए यहाँ पे एक श्लोक है, जनाः रात्रौ तु नृत्यन्ति मांदरम वाद्यन्ते तदा। जना यानी कि लोग रात्रि में नृत्य करते हैं और मांदर बजाते हैं। सर्व पर्वसु, यहाँ सप्तमी विभक्ति बहुवचन का प्रयोग है, सभी पर्वों में श्लाघ्यम प्रशंसनीय है, सभी पर्वों में प्रशंसनीय सरहुल को कहा जाता है। सरहुल पर्व को सभी पर्वों में प्रशंसनीय कहा जाता है। अब हम लोग इस अनुच्छेद के अंतर्गत आए गए व्याकरण शब्दों को देखते हैं। जैसे देखिए यह जो अयम शब्द है, अयम शब्द किस प्रकार बना, अयम शब्द जो है इदम से बना है और यह पुल्लिंग शब्द है। इसका अर्थ होता है यह, इसमें प्रथम विभक्ति एक वचन का प्रयोग किया गया है। वृद्धा, वृद्धा यह जो शब्द है इसमें मूल शब्द है वृद्ध, यह पुल्लिंग शब्द है, इसमें प्रथम विभक्ति बहुवचन का प्रयोग किया गया है। उसके बाद देखिए यहाँ दिया हुआ आपको शोभा यात्राया, यह जो शब्द बना है इसमें मूल शब्द है शोभा यात्रा और यह एक स्त्रीलिंग शब्द है और इसमें षष्ठी विभक्ति एक वचन का प्रयोग किया गया है। उसी प्रकार देखिए पुष्पानी, यहाँ पे दिया ना ये पुष्पानी, ये शब्द कैसे बना है, पुष्पानी में मूल शब्द है पुष्प, यह एक नपुंसक लिंग शब्द है और इसमें प्रथम विभक्ति बहुवचन का प्रयोग किया गया है। नृत्यंती, यहाँ देखिए दिया हुआ नृत्यंती, नृत्यंती शब्द पद का अगर हम लोग परिचय देखते हैं तो नृत्यंती में मूल धातु है नृत्य, इसमें लट लकार, लट लकार का अर्थ होता है वर्तमान काल और प्रथम पुरुष बहुवचन का प्रयोग किया गया है। पचंती, यहाँ देखिए पचंती शब्द है, यह शब्द कैसे बना है, पचंती में पच धातु है, लट लकार, प्रथम पुरुष बहुवचन का प्रयोग किया गया। उसी प्रकार यहाँ देखिए जो है खादंती, यह जो शब्द बना है खाद धातु, लट लकार, प्रथम पुरुष बहुवचन से बना है। और अंत में यह शब्द है भवती, भवती देखिए यहाँ पे दिया होगा भवती, यह जो शब्द बना है इसमें भू धातु का प्रयोग हुआ, भू धातु का रूप भव से चलता है इसलिए भवती हुआ, तो भवती में लट लकार का प्रयोग किया गया, प्रथम पुरुष एक वचन का प्रयोग किया गया। सर्वे मिलित्वा गायन्तु, अर्थात सभी को मिलकर गाना है। पुस्तक में ऐसा लिखा हुआ है कि सभी को मिलकर गाना है। तो बच्चों पहले मैं गाती हूँ, आप लोग मेरे साथ साथ गाने का प्रयास कीजिए। दिगंतरम में हंत वसंते वायुर्वहते मंदम मंदम हरते हृदयम रम्य उद्यानम पुष्पे रुचिरः चकास्ति हृदयम पुष्पे रुचिरः चकास्ति हृदयम रसालविटपे वसन्तदूतः रचयति मधुरं कुहुकुहुतानं गुञ्जति मधुपः कुसुमे कुसुमे शृणुरे पान्थ तदीयगानं शृणुरे पान्थ तदीयगानं। हम सभी ने मिलकर इस श्लोक का गायन किया। तो बच्चों आशा करती हूँ आज का पाठ आप लोगों को समझ में आया होगा। अगली कक्षा में मैं नीतू कुमारी फिर आपसे मिलूँगी। तब तक के लिए जोहार, धन्यवाद।